अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। एशिया कप में हमारे सफ़र का तो इख्तिताम हो गया। होस्ट कंट्री के तौर पर हमने, मेरा ख्याल था यहाँ सबका जो देख रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम के तौर पर एंट्री दे रही है एशिया कप में, तो हम फाइनल लाजमी खेलें और हमारी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि लगे कि पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टीम है। लेकिन अगर आप फील्डिंग का शोबा देखें, बॉलिंग का शोबा देखें, बैटिंग का शोबा देखें, कोई बड़ा तीर नहीं मार पाए, कोई खातिर खा हमने तब्दीलियां नहीं की जब वक्त की ज़रूरत थी, जब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और सिचुएशनल गेम से पहले ही हम 24 घंटे पहले टीम अनाउंस करते रहे और आखिरी मैच में भी यही हुआ कि हमने पहले टीम अनाउंस कर दी, फिर आखिर में हमें वो टीम भी बदलना पड़ी। बताया तो यही गया कि सऊद को बुखार और इमाम को कमर में दर्द है, लेकिन पता नहीं किस हद तक ये बात दुरुस्त या नहीं है, जो भी है। पर बात यह है कि पाकिस्तान मैच हार गया श्रीलंका से। आप लड़ें, जो मर्जी करें, आखिरी ओवर तक जाए, पर मैच हार गए। फाइनल श्रीलंका और इंडिया खेलेंगे। बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन बनी जब हम देखते रहे कि कैप्टनसी में लोग बहुत ज़्यादा बात करते रहे कि एग्रेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। कल के मैच में भी बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे जब विकेट्स गिरना शुरू हुई या बॉलर्स ने विकेट ले ली, तब हमें कुछ ज़रा जोशो खरोश, कुछ लड़के इकट्ठे होते दिखाई दिए। लेकिन बाबर फिर भी थोड़ा बैकफुट पे दिखाई दिए। जब बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने फिर ये बताया कि जी फील्डिंग और ख़राब बॉलिंग की वजह से हम सुपर 4 मरहले में कोई अच्छी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। किस हद तक ये बात दुरुस्त है और अब क्या है, क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं? ख़बरें यही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली एक बड़ी अहम मीटिंग में कुछ बड़े फैसले किए हैं। लग यूँ रहा है कि जैसे कोई स्पिनर्स की इंडक्शन होगी। शादाब मुसलसल नाकाम, फ़खर मुसलसल नाकाम और पता नहीं कितना और अरसा नाकाम होना है। सलमान अली आगा को भी चांस मिले, कोई बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर पाए। शोएब जट सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान अजहर हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। शोएब, क्या रहा, कैसे रहा हमारा सफ़र? इख्तिताम तो हो गया पर बड़े ही अजीब और को मैं समझता हूँ कि बड़े दुखी एंड नोट पर हुआ है। मैं समझता हूँ कि इख्तिताम तो हो गया लेकिन बड़ा शर्मनाक हुआ। इसको बरमला इसका एतराफ़ करना चाहिए और आपको ये बात माननी चाहिए कि हम जिस तरह की हमने टीम तैयार की है उससे यही परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको ये मानना होगा कि पाकिस्तान टीम जो है वो 3 साल से गलत इन्वेस्टमेंट कर रही थी। बैकअप आप तैयार नहीं कर रहे थे। हॉलैंड के खिलाफ जाते थे तो आप सारी टीम उठा के लेके चले जाते थे। अफगानिस्तान से टकराते थे तो आप पूरी टीम के साथ टकराते थे। आप किसी भी छोटी टीम के साथ टकराते थे, अगर आपके यहाँ सी टीमें आती थी तो भी आप आ जाते थे। आप जो है वो नेपाल के खिलाफ रंजों के अंबार लगा देते थे। लेकिन जब भी आपका किसी बड़ी टीम से सामना होना था, आपका यही होना था। मुझे अफसोस ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कल मैच हार गई। मुझे अफसोस ये है कि श्रीलंका से हार गई। उस श्रीलंका से जो टीम आपके सामने खड़ी ही नहीं हो सकती। आप 3 साल से एक टीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी वो टीम जो टूटी फूटी टीम थी, हजारंगा उनके साथ नहीं था, उनके साथ कुछ नहीं था। अब आप यहाँ पे बात करते हैं कि जी बहुत सारे एक्सक्यूजेस तलाश कर रहे हैं, वहां पे आप ये बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास हमारे प्राइम बॉलर नहीं थे, मोहम्मद हारिस रऊफ और नसीम शाह। तो भाई उनके बाद कौन सा कमाल संगाकर और जयवर्धने बैटिंग कर रहे थे? सही है। आप यहाँ बातें करते हैं कि हमारे पास जो है वो कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, यार वो जुमला कैसे किसी को हजम हो सकता है कि कप्तान साहब फरमा रहे हैं कि शादाब अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट नहीं मिल रही। ये कौन सी अच्छी बॉल है भाई जिसमें आप 60-60 रन 70-70 प्लस रन देके जा रहे हैं और 10 ओवर भी नहीं कर रहे पूरे। शोएब 10 ओवर भी नहीं कर रहे। अल्लाह का वास्ता है यार, अल्लाह का वास्ता है कि आप जो है वो ऐसी अच्छी बॉलिंग ना कराएं जिसमें आप विकेट नहीं ले सकते, जिसमें आप रन ही रन देते हैं। हमें ऐसी अच्छी बॉलिंग की जरूरत नहीं है। हाँ, नवाज जैसी, इफ्तिखार जैसी खराब बॉलिंग करा लें, वो बेहतर है। एक बच्चे को आपने डेब्यू कराया, आपकी कैलकुलेशन कैसे आ गई कि आखिरी ओवर उसको कराना पड़ गया? अब आप बात करते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने कमबैक कर दिया। यार वो गॉड से कमबैक किया जब वो 19 सेकंड लास्ट ओवर में कमबैक किया, उन्होंने 2 आउट किए। उससे पहले तो प्रेशर ही खत्म कर दिया आपने 50 से ज्यादा रन देके। आपका प्राइम बॉलर एक ऐसी टीम में जिस टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो टीम बिल्कुल टूटी फूटी है, जिस टीम को अफगानिस्तान गले आ जाता है, आप उसके खिलाफ इस तरीके से खेले। मैं आपको बता दूं, एक दो डिसीजन उनके अगेंस्ट चले गए। इफ्तिखार वाला उन्होंने आउट लिया नहीं, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक का रिव्यू जो है वो अंपायर कॉल पे चला गया। इस तरह आपने बड़े
बहुत ज्यादा मिसटेक की है, जिसकी वजह से आप दिक्कत से दो चार हुए। और मैं आपको अभी भी बता दूं, आपकी आंखें खुली नहीं है, आप गलती मानने को तैयार नहीं है। आप यहाँ पे हीरो बन रहे हैं और एक एक दिन पहले जो है वो टीमें अनाउंस कर रहे हैं, और फिर जब आपको आके अपना फैसला बदलना पड़ रहा है तो आप कहते हैं बैक स्पाइजम। यार जाके गूगल कर ले, मैं झूठ बोल सकता हूँ, अरसलान खोकर झूठ बोल सकता है, नादरा मुश्ताक झूठ बोल सकती है। गूगल जाके कर लें कि जिसको बैक स्पाइजम होता है वो हिलता नहीं है। आप वहां ठट्ठे मार रहे हैं, आप यहाँ पे कहते हैं मुझे प्लैंक्स हो रहे हैं, और उसके बाद आप शामी के साथ लगा के गपशपे लगा रहे होते हैं। आप कहते हैं कि तलाक को बुखार हो रहा है, वो ठट्ठे मार के कॉपियां किया होते हैं। और गॉड से यार किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं, किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना जा रहा है कि हमारा दिल चल रहा है, लेकिन आप पाकिस्तान के प्राइड को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अग्री शोएब, अग्री, बहुत बहुत बहुत, मैं आपसे 100 क्या 200% अग्री। बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ, और यही बात है, अगर आज मैं होस्ट नहीं होता और आपके शो में होता तो मैं भी शायद इससे भी सख्त बात करता। नादरा क्या कहती हैं, हमारी आंखें अभी भी नहीं खुली? मेरे ख्याल से काफी देर हो चुकी है, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है। आंखें खुलनी होती तो एशिया कप से पहले खुल चुकी होती, जब हम अपनी दोस्ती पंदी निभा रहे थे। देखिए, अभी शोएब ने जितनी बातें की हैं 100% मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि यही दिल की आवाज है, क्योंकि हम सब वही सोच रहे हैं। मुझे एक चीज और समझ में नहीं आ रही, हम बहुत प्रेस कर रहे हैं, नो डाउट के बहुत अच्छे बॉलर हैं जमान खान, उनको बैकअप की जरूरत है, लेकिन क्या वो नसीम शाह का अल्टरनेट थे? देखिए, नई बॉल के जो वो गेंदबाज है हमारे, वो शाहिनशाह अफरीदी हैं, उनका अल्टरनेट मेरे हिसाब से अरशद इकबाल, एहसान उल्लाह या फिर समीन गुल होते। जमान खान लास्ट ओवर्स ही में होते हैं, और लास्ट ओवर में ही वो कोई परफॉर्म PSL में कर रहे हैं, तो क्या हम उसी को कंसिडर करेंगे कि लास्ट ओवर्स में ही वो मतलब बॉलिंग कराएंगे? तो ये भी सोचना होगा। हेलो यार, लेकिन नादरा एक चीज़ बात, अब जो शोएब ने बात की, बड़ा अच्छा सही पॉइंट है, मैं भी इसमें बात करना चाह रहा था कि अभी भी वो कह रहे हैं कि जो शादाब हैं बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बस विकेट नहीं मिल रही। यार कुछ थोड़ा बहुत तो ख्याल करो ना नादरा। जी, मैं कह रहा हूँ, वो बाबर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है शादाब, पर विकेट नहीं मिल रही बस। नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही लेम एक्सक्यूज है और बहुत ही पैथेटिक सा लग रहा है मुझे सुनने में ही, कि गेंद अच्छी करवा रहे लेकिन बॉल नहीं, मतलब कैच नहीं कर रहे हैं या विकेट नहीं ले पा रहे। ये बिल्कुल रेडिकुलस है, ये सिर्फ अपनी आप फेस सेविंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उनसे दोस्ती बहुत ज्यादा है। आपको याद होगा जब ये स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ था परसों वाला अगेंस्ट श्रीलंका, उस वक्त ये हो रहा था कि जी फखर जमान को बिठाया जाएगा, और मेरे भी रिलायबल सोर्सेज ये बताया था फखर जमान को बिल्कुल क्लियर कट ये अल्फाज कह दिए गए हैं बाबर आजम की तरफ से कि आपको बहुत चांसेस दे दिए हैं, अब मजीद आपकी लायबिलिटी हम नहीं उठा सकते, ये कहा गया था। फिर आपने जब देखा सोशल मीडिया पे तूफान बर्पा हो गया था कि जी शादाब को खिलाया जा रहा है, फखर को बिठाया जा रहा है, तो शायद अंडर प्रेशर आकर उन्होंने एक चांस और दे दो। लेकिन वर्ल्ड कप में हो सकता है कि फखर जमान को बिल्कुल ही आउट कर दिया जाए। अच्छा, वैसे कल भी नहीं किया जाएगा। कल की बड़ी अहम मीटिंग हुई है, मैं जरा उस पर भी आप लोगों से डिटेल पूछ भी लेता हूँ। जी रिजवान भाई, क्या कहते हैं कल के शानदार मैच पे? रिजवान भाई यार वो देखिए, शोएब भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नादरा भी ठीक कह रही है। वो एक खातून थी, वो भी बिल्कुल ठीक कहती होती थी, जिन्होंने एक जुमला बोला जिसने कहा कि ये सारे मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड भी जो है ना, पिछले 2 साल से हम सबको मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। हमारी आंखें अब मतलब एक तो कह के थक गए हैं सारे कि आप कितनी कॉमन सेंस की मिस्टेक। चलो जमान खान की अगर आप बात कर लें तो यार जमान खान एक आपकी पूरी एक्चुअली जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है ना, वो T20 की बॉलिंग लाइनअप है, इनके स्टैमिना ही नहीं है। जमान खान ने टोटल 8 लिस्ट ए मैच खेले हैं, डेब्यू तो उसने कल की है, लेकिन अब यानी कि T20 से उठा के आप इंटरनेशनल क्रिकेट खिला रहे हैं। अब मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि जी आपने अफगानिस्तान के खिलाफ किसी को ट्राई नहीं किया या नेपाल के खिलाफ नहीं किया। आपने कभी भी 12 प्लेयर आपके गिने में इस वक्त, जो अगर कल का मैच में चेंजेस ना करनी पड़ती तो वो 12 के 12, मतलब 11 जो खेल रहे थे और नवाज बाहर बैठा होता था, नवाज आता है तो फहीम अशरफ चला जाता है, ये 12 आपके खेल रहे हैं। बाकियों को तो आपने कोई इमरजेंसी पे कराना होता है। अभी वर्ल्ड कप से पहले हारिस रऊफ भी अनफिट है और दूसरा आपका नसीम शाह भी अनफिट है। पिछले वर्ल्ड कप में आपका शाहिनशाह अफरीदी अनफिट था। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में अगर ये 2 ले लें और लेट सपोज के ये सही कह रहे हैं तो साउथ शकील भी अनफिट, आपका इमामुल हक भी अनफिट, आपका सलमान अली आगा भी अनफिट। यार 7 टीमें इस वक्त वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंस कर चुकी हैं। ठीक, आप
बांग्लादेश और श्रीलंका ने नहीं किए। बांग्लादेश ने इसलिए नहीं किया कि उसके 3 मैच की सीरीज न्यूजीलैंड से आ रही है, वो उसके बाद कर सकता है, टाइम है। और जो श्रीलंका है उसका भी फाइनल खेल के अनाउंस कर देगा। सिर्फ आप एक वाइट टीम है ना, इसका कोई मैच रह गया आगे और टीम भी अनाउंस नहीं कर सकी, बाकी तो सबके स्क्वाड अनाउंस हो गए। तो आई मतलब वर्ल्ड कप पे आप सेमीफाइनल तो भूल जाए यार ये। अच्छा वैसे सिचुएशन बड़ी अजीब है शुएब, अगर मैं आपसे कल की मीटिंग का पूछूं, बड़ी जल्दी में इंजमामुल हक साहब को याद आ गया जी हम मीटिंग कर लें और डोमेस्टिक कोचेस के साथ। यार ये काम पहले क्यों नहीं करते? कल करने का काम है ये। कुछ चीजें कंपनी की मशहूरी के लिए होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं एक चीज बता दूं कि अच्छा एक चीज शुएब अगर मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँ, मतलब जो मेरी इत्तलात थी या जिस बंदे ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी कि बात हो रही थी अबरार के हवाले से और अब अब्दुल्ला शफीक को खिलाने के हवाले से और फ़खर को पीछे करने के हवाले से। अच्छा फिर इस पर एग्रीमेंट भी कोई नहीं हुआ? देखें अरसलान, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस कंपनी का जो कंपनी की मशहूरी हो रही है और इस तरीके से पाकिस्तान टीम में मैं हमेशा से बात करता हूँ, एक ट्राइका है वो तय करता है, कोई सिलेक्शन कमेटी तय नहीं करती, कोई टीम मैनेजमेंट नहीं तय कर सकती। वो ट्राइका जो चाहता है वही होता है और उसी का खुमियादा हम आज भुगत रहे हैं। और उस ट्राइके के बॉस जो हैं उन्हीं को आपने चीफ सिलेक्टर बना दिया। अब मेरी एक बात सुने, ये बात आपको थोड़ी कड़वी लगेगी, मुझे इस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कहने दें ये कड़वा सच। अभी बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, कितने शादियाने बजे हैं, कितना उससे जो है वो वावेला मचाया गया, आसमान सर पर उठाया गया। भाई उसको खोलकर देखें, 151 रन की बारी ली नेपाल के खिलाफ जिससे आपको प्लेयर ऑफ द मंथ मिल गया। बाकी 8 इनिंग्स में आपने क्या किया वनडे की? आपने देखा कि आपको जब एक कमजोर हरीफ मिल गया आपने रन के अंबार लगा दिए। जैसे ही तगड़ा हरीफ आया आपने क्या किया? भारत के खिलाफ आज तक आप 50 नहीं कर सके, कल आपको क्या हो गया आपको समझ नहीं आ रही। आपको कोई 140 से प्लस वाला आ जाता है तो आपको मसला हो जाता है, कोई बुगली वाला आ जाता अच्छा, है तो मसला हो जाता है, कोई लेफ्ट आर्मर। अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत है, एक छोटा सा ब्रेक लूं, मैं आपसे इस पर अभी बात करता हूं, बल्कि आपसे शुरू करता हूं यही बात कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ। पेस को खेलना तो आसान होता था, अब तो मुझे लगता है पेस भी मुश्किल है, बुमराह भी तंग कर रहा है, स्पिनर तो कर ही रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं वापस आता हूँ, तीनों हजरात से इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जहाँ पर बात हो रही थी कि बाबर आजम के स्कोर्स, प्लेयर ऑफ द मंथ, और फिर हम अपनी टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंसेस, बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन, काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं और काफ़ी फ्लॉज सामने आए हैं जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब तो वक्त कम है, अब कैसे काम करेंगे? शुएब कुछ कह रहे थे, हमें ज्वाइन किया मुबीन मलिक ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया मुबीन। अच्छा शुएब, आप कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा वो बात अपनी कंप्लीट करें, फिर मुझे आपसे एक चीज़ भी पूछनी है अबरार के हवाले से। देखिए मैं यही बात करता हूँ कि हमने बहुत सारे जो है वो खुद तराशी हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो हमें बुतों की पूजा छोड़नी होगी। हमें आगे बढ़ने के लिए सही स्ट्रैटेजी, हमें कड़वे पीना होंगे, हमें बोल्ड स्टेप उठाना होंगे, हमें ग्रुप बंदियां तोड़नी होंगी, हमें दोस्तियों का कल्चर खत्म करना होगा। और उसके बाद जाके भी मैं आपको बता दूं, आप वर्ल्ड कप की फाइनल फोर में नहीं खड़े होंगे। ये बात आपको अच्छे से सुनना होगी, क्योंकि जिन लोगों को अब आप इंडक्ट करने की बातें कर रहे हैं, मैं इसकी शदीद मुखालफत करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जिस चीज को 3 साल आपने दिए हैं, खुदारा अब उसको तस्लीम ना करें, ना वो पीछे छुपे, ना कोई और मांगते थे आंखों में धूल की जाए। इस स्क्वाड को 3 साल आपने दिए, इसलिए दिए हैं कि आप डिलीवर करो। अब जाएं, जाके इंडिया में डिलीवर करें। और अगर क्या मुझे ऐसा लगता है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, मेरी प्रिडिक्शन गलत साबित हो, पाकिस्तान की सेमीफाइनल क्या फाइनल थे, लेकिन अगर नतीजे ना निकले तो फिर भाई कहते हैं अक्रॉस द बॉर्डर
आपको इस तरह का ऑपरेशन क्लीन अप करना होगा। अच्छा शोएब, आप ये कह रहे हैं कि इसी स्क्वाड के साथ आप जाएं क्योंकि 3 साल आपने खिला लिए हैं और इसमें कोई बड़ी चेंजेस ना करें, फखर समेत कह रहे हैं सब जिन पे आपने इन्वेस्ट किया भाई, जिन पे आपने इन्वेस्ट किया है, आपको एक बात समझने की जरूरत है। देखें, इस टीम में जितने बैकअप प्लेयर हैं, आप देख लें, एक भी बैकअप प्लेयर अब पूरी मार्क नहीं है। एवरी प्लेयर को बैकअप बनाया गया ताकि चौधरियों की चौधराहट कायम रहे। आप मुझे बताएं ना, आप रिजवान का बैकअप हारिस को लेकर गए हैं, हारिस ज्यादा कम्पिटेंट है या हसीबुल्लाह ज्यादा कम्पिटेंट? ठीक है, आप इसी तरीके से बाकियों की बात करते हैं। अगर फास्ट बॉलर का बैकअप वसीम जूनियर है तो फिर आप सिर्फ अफरोज के अलावा और अपना सर्व करने के अलावा कोई बात नहीं। वाह, इसी तरीके से आप मैं सारे जो बैकअप है, सारे के सारे बैकअप है। सही हो गया। रिजवान भाई, हसीबुल्लाह हारिस की बात कर रहे हैं कंपैरिजन में, सही बात है कि हारिस का कल फुटवर्क देख के मैं खुद आपसे भी बात कर रहा था कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई हॉकी का प्लेयर खेल रहा है, क्रिकेट का प्लेयर तो ऐसे नहीं खेलता शॉट्स। यार अरसलान, ये हम बड़ी दफा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होती है, उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई इज्जत है, उसका कोई स्टेटस है। ये हमारे प्लेयर काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट मिले तो जाके हैम्पशायर की तरफ से भी खेल लेते हैं और नॉटिंघमशायर की तरफ से भी खेल लेते हैं। इनको कराची लाहौर या हबीब बैंक, यूबीएल की तरफ से खेलते हुए क्या प्रॉब्लम है? इनका कोई मसला है? यहाँ पे क्लैरिटी ये नहीं है कि यार आप T20 से प्लेयर उठाते हैं और उसको उठा के टेस्ट क्रिकेट खिला देते हैं, उसको उठा के आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिला देते हैं, वनडे क्रिकेट खिला देते हैं। अभी आप जमान खान को देख लें, 9 वो लिस्ट ए मैच खेला है, T20 से PSL से उठा के आप उसको इंटरनेशनल खिला दिया। हारिस रऊफ को आपने T20 से उठा के फर्स्ट क्लास खिला दिया। इनसे तो 10 ओवर के स्टैमिना नहीं होते। स्टैमिना आपकी गेम जो डेवलप होती है वो कहाँ की होती है? वो फर्स्ट क्लास में होती है। जिधर वो 3 दिन या 20-20 ओवर के स्पेल कराते हैं, उनकी फिटनेस जज होती है, क्वालिटी ऑफ बैटिंग वो नहीं होती, लेकिन वो मुख्तलिफ कंडीशन में बॉलिंग कराते हैं। इनको टोटल फटा विकेटों में बॉलिंग कराने की आदत है T20 वाली। 4 ओवर के स्टैमिना इनके। इसी तरह बैट्समैन जो ग्रूव होता है वो 200 रन बनाएगा, 150 रन बनाएगा, कोई हार्ड कंडीशन स्पिनिंग विकेट्स पे खेलेगा, फास्ट कंडीशंस में खेलेगा, तो फिर ही डेवलप होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि आके वो फर्स्ट क्लास जो T20 के विकेट है उसमें तो ना बॉल स्विंग होती है, आपने क्राउड प्लीजिंग विकेट्स बनाई हुई हैं, 6-6 छिक्के लगने होते हैं, बाउंड्रियां छोटी की हुई हैं, वो छिक्कियां मारते हैं पिंडी के स्टेडियम में, आप उनको इंटरनेशनल टीम में खिला देते हैं। सो इस वक्त वैसे तो शोएब ठीक कह रहे हैं, टेक्निकली तो सबको फारिग कर देना चाहिए और वर्ल्ड कप में टीम भेजनी नहीं चाहिए, लेकिन ये चूंकि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है तो भाईजान आप इनको इस वक्त तो इन्हीं को खिलाएं और आगे प्रॉपर तरीके से तैयार करें। यू नीड टू हैव सेपरेट कैप्टन्स फॉर टेस्ट, वनडे और T20, सेपरेट टीम्स। 1 या 2 प्लेयर आपके पास ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ अक्रॉस द फॉर्मेट्स खेल सकते हैं। सारी टीम ऐसी नहीं होती, किसी दुनिया में नहीं है सारी टीम ऐसी जो 9 प्लेयर जो है वो सारे फॉर्मेट खेल रहे हो। चले मुबीन, काफ़ी हो गया, हमने काफ़ी डिस्कशन की है। अब ज़रा इस बात पे, अच्छा शादाब को तो आप मुबीन बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके साथ खेले भी, आपकी एकेडमी से भी खेल है। यार क्या इशू है शादाब का? मुबीन बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर, बिल्कुल ही हाथ पांव छोड़े हुए, और वो सिवाय मतलब अपनी परेशानी शो करने के बॉलिंग में तो कहीं मुझे नहीं लग रहा शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहा है, पीछे पीछे बॉलिंग मार रहा है, लग रहा है कि बैट्समैन के लिए कोई मसला ही नहीं है। जी हाँ, देखिए जहाँ तक आपने बात की, हमारे स्पिन डिपार्टमेंट पूरे का पूरा स्पिन डिपार्टमेंट है वो शादाब और नवाज़ पे बड़ा रिलाई करता है, और ये हमारे 2 स्पिनर्स हैं जिनको हमने काफ़ी टाइम से अपनी टीम के साथ रखा हुआ है। और जब राइट टाइम आया, अभी एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, तो जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अच्छी फॉर्म में हमें दोनों हमारे स्पिनर्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आप बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, उसमें कुलदीप यादव आप देखने को मिल रहे हैं। अब जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह शादाब ने बॉलिंग की है, कल भी जिस तरह का मैच हुआ आप देखें कि शादाब ने काफ़ी बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग की है, कुछ फुल टसेस भी किए हैं, और कोई थोड़ा डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे कि अपनी फील्ड के हिसाब से भी, अगर वो मिड विकेट ऊपर ले रहे थे तो मिड विकेट के ऊपर से खा रहे थे, अगर वो कवर ऊपर ले रहे थे तो कवर की तरफ से खा रहे थे। तो बेसिकली मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें ठीक चल रही हैं वर्ल्ड कप से पहले, और लाजमी इस चीज़ को फोकस करना चाहिए। जो हमारी मैनेजमेंट है, जो थिंक टैंक है, जो भी वहाँ पे कोचिंग स्टाफ है, उसको शादाब को बिठा के बात करनी चाहिए, क्योंकि शादाब, अब देखिए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप हम इतनी बड़ी चेंजेस टीम में नहीं कर सकते। हमने इन्हीं प्लेयर्स के साथ जाना है, हमने इनको बैठ के मोटिवेट करना है, इनसे बैठ के बात करनी है कि आप लोगों ने ही हमें करके देना है, उनकी जो चीज़ भी है उनको गिरने नहीं देना। अब उनको हमने मोटिवेट करना है, हमने उनको कॉन्फिडेंट करना है कि वो वर्ल्ड कप के लिए जाके परफॉर्म करें। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा, देखिए इंडियन टीम के अगेंस्ट हम जब मैच हारे हैं, 128 हमने किया है, हम बैडली एक्सपोज हुए हैं वहाँ पे। जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप हमने इंडियन
टीम को बैक ऑन ट्रैक किया है, हमने उनके जितने आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स थे हमने उनको फॉर्म में लेके आए हैं। हालांकि पाकिस्तान का जो ग्राफ था उस मैच से पहले तक बहुत ज़बरदस्त जा रहा था, लेकिन एकदम से हम वहाँ से डिक्लाइन की तरफ गए हैं। देखें, बात हार जीत की नहीं है, हारना जीतना वो खेल का हिस्सा है, लेकिन 350 करवाने के बाद आप उस पिच पे 128 कर रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप प्लान ए में एग्जीक्यूट करने में कामयाब नहीं हुए तो प्लान ए के बाद प्लान बी आपके पास क्या था? अगर आप जीत की तरफ नहीं जा रहे तो आप क्योंकि फाइनल की तरफ जा रहे हैं, आपने फाइनल में जाने के लिए अपने रन रेट को मेंटेन करना था, तो प्लान ए के बाद प्लान बी भी हमें एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल से टीम मैनेजमेंट जो है हमारी, वो जो हमारे कप्तान हैं, जो हमारे कोचेज हैं, जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं हमारे टीम के, सबको एक पेज पर होना चाहिए। हम क्यों बार बार अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में फेल नजर आ रहे हैं? तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले जो हम 2 मैचेस हारे हैं, इन्होंने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया है हमारी बैटिंग के बारे में, हमारी बॉलिंग के बारे में, स्पेशली हमारे स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में, फील्डिंग के बारे में। पुअर फील्डिंग थी मेरे ख्याल से। और आप ये देखें कि हमने वर्क लोड मैनेज नहीं किया। हम बार बार एक बात करते आ रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से कि जो हमारे मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, शाहीन हैं, नसीम हैं, हारिस हैं, हमें इनको रोटेट करना है। हमें इनको आप अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी इनको सारे मैचेस खिलवा रहे हैं। देखें, जो वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं, जो वर्ल्ड नंबर 1 होते हैं, वो रोटेट करते हैं। आप इंग्लैंड की टीम की मिसाल है, जब पाकिस्तान में यार वेस्ट इंडीज गई, बिल्कुल नई टीम भेज दी। जब पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड की सीरीज थी पाकिस्तान के साथ, 7 T20 उन्होंने खेलने आए थे वो, तो उन्होंने देखी और उन्होंने अपने बॉलर्स को किस तरह यूटिलाइज किया था। उनका तो मेजर कैप्टन बाहर बैठा था। जी हाँ, तो उन्होंने अपने बॉलर्स को बेसिकली मेगा इवेंट के लिए सेव किया, जहाँ पे जरूरी था एक मैच खिलाया। लेकिन हम लोग बेसिकली ना बैकअप्स बना रहे हैं, ना हमारे पास उस तरह के बैकअप्स हैं। रात को देखें क्या हुआ कि हमारे 2 जो फास्ट बॉलर बाहर बैठ गए, उसके बाद बेंच पे कौन थे? हमने दानी को बुलाना पड़ा, हमें यहाँ से ऑल द वे जो है वो जमान खान को बुलाना पड़ा। लेकिन क्या हमारे पास दानी या जमान खान क्या इतने बैकअप के तौर पे तैयार हो चुके थे? नहीं। अगर वो वाकई हमारे बैकअप प्लान में शामिल थे तो उनको पहले टीम के साथ ट्रैवल क्यों नहीं करवाया गया? फिर आपका एहसानुल्लाह भी अनफिट है, आपके हसनैन भी अनफिट है। तो मेरे ख्याल से आपके पास जब बैकअप्स नहीं है तो फिर आपको इन्हीं प्लेयर्स को साथ रख के आप वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले तैयार करना है। शोएब, हमसे ये स्पिन क्यों नहीं खेली जा रही? यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? बाबर आजम जैसे बड़े प्लेयर से भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो फिर क्या है? और कल रिजवान पहले तो बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे, फिर बारिश के बाद जो कुछ आपको भी बताया ड्रेसिंग रूम में हुआ, उसके बाद वो आके थोड़ा सा इफ्तिखार ने चार्ज किया तो रिजवान ने भी कर लिया। देखिए, मुझे तो मोहम्मद रिजवान की कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि अगर हम अंदर सही डिलीवर नहीं करेंगे हमें एक्सपोज करेंगे। हालांकि उनके अल्फाज जोर थे, लेकिन मैं वो अल्फाज नहीं तो सबको वो अल्फाज याद हो, सब कर लें, यूट्यूब कर लें, सारों को याद रखेंगे आप सारे वो अल्फाज। यहाँ मसला ये नहीं है कि आपसे क्या खेला जा रहा है, क्या नहीं खेला जा रहा। यहाँ मसला ये है कि आपका खेल पे फोकस नहीं है। आपका जिस खेल पे फोकस है उस खेल से आप 3 साल तो अपनी दुकान चमकाते रहे। अब जब आपको तगड़े अपोनेंट मिले हैं तब आप देखें, मैं उस दिन से डर रहा हूं जब इस इंग्लैंड से, इस न्यूजीलैंड से, इस ऑस्ट्रेलिया से तो इस टाइम वो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान टकराएगा तो वहां रन के कितने अंबार लगेंगे और आपके सारे तुर्रम खान खेल रहे होंगे तो वहां कितने वो रन के अंबार लगाएंगे। खाली ये सोचें वो किस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। कल के मैच को आप सामने रखे और कहते हैं ना मोस्टर व्यवहार पढ़ लें। आप मुझे बताएं, श्रीलंका की इनएक्सपीरियंस टीम पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक वो अपनी कैलकुलेशन पे कितने कायम रहे, किस तरीके से वो 6 के एवरेज को लेकर चलते रहे, एक मौके पे ऐसा नहीं। और आपकी टीम, मजबूत टीम, जब उनके खिलाफ खेलती थी तो आपके शुरू के 2 ओवरों में आपके रन 100 थे। मेरे भाई, आपने किया क्या है? आप आगे देखिए, आपके 100 रन कब बने और उनके 100 रन कब बने? आपके 200 रन कब बने, उनके 200 रन कब बने? ये तो शनाका अगर ऊपर ना आता, मैं आपको बता दूं, ये 2 से 3 ओवर पहले ही मैच को जो है ना खींच के ले जाते। आप हम बात कर रहे हैं कि जी जमान खान ने बड़ा अच्छा ओवर कराया, यार आप आखिरी ओवर के लिए लाए हैं, अब आप टीम में खिलाड़ी लाया करेंगे जी, इससे हमने आखिर के 2 ओवर कराने, इससे हमने शुरू के। लेकिन आपके कल 2 प्राइम बॉलर थे, एक शाहीन साहब लीजिए, एक जमान खान फास्ट बॉलर, तो एक शुरू के 2 ओवर करा सकते हैं, एक आखिर के 2 ओवर करा सकते हैं। भाई बीच के ओवर कौन कराएगा? खान खोकर कराएगा, रिजवान हैदर कराएंगे, शोएब जट करवाएंगे, कौन करवाएगा? आप दूसरी किसी टीम में तो हमें ये एग्जाम्पल नहीं थी, वो शुरू के ओवर से करा सकते हैं। ओ शुरू के ओवर विकेट लेके दे देंगे, टीम का सत्यानाश हो जाएगा। तो भाई आपने बांग्लादेश के खिलाफ विकेट लेके नहीं दी हमें शुरू में, आपने श्रीलंका के खिलाफ हमें विकेट लेके नहीं दी शुरू में, सही है। आपने किया क्या? आखिर के 2 विकेटों में अब आप ये बातें कर रहे हैं कि यार व्हाट अ कमबैक, इतना बड़े बॉलर हैं आप, पाकिस्तान
प्राइम बॉलर हैं, आप पाकिस्तान के कप्तान हैं, नंबर 1 टीम को बना दिया और आपकी कैलकुलेशन ही नहीं है कि आखिरी ओवर आपने कितने करवाने। शादाब रन से रन दे रहे हैं, आप उसको 9 ओवर पूरे करवा रही है। आपको नहीं पता कि 2 बॉलर से 9 ओवर करवा सकते हैं, बाकियों ने 8 ओवर करवाने। कल आपको इफ्तिखार ने विकेट लेके दे दिए, इफ्तिखार हमेशा विकेट लेके नहीं देगा, बात को समझे आप। सही है। जब यही ओपोनेंट आएगा वो ऐसा लाठीचार्ज करेगा, 357 रन नहीं बनेंगे, 457 रन बन जाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि टीम में मनमानियां करवा दें, कम से कम आपके नतीजे कुछ बेहतर हो जाएंगे। अच्छा शुएब, अब मनमानियां तो चलो हो रही हैं शुएब, मनमानियां हो रही हैं। अब शादाब जाहिर है आपका पार्ट ऑफ प्लान भी है, लेकिन चल एक ब्रेक देता हूँ ना, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ तो आपसे ही जानता हूँ, आप तीनों हजरात से, कि अबरार को इतने लंबे अरसे से हम खिलाया, फिर बाहर बिठा दिया, फिर उसको टेस्ट में रखा, चले किसी और को नहीं लाते आप, इमर्जिंग से आपने कभी मेहरान को नहीं देखा, मुकीम को नहीं देखा, इन बॉलर्स पर आपकी नज़र नहीं थी। अबरार तो फिर भी हिस्सा था, उसको भी नहीं देखा। वापस आते हैं एक ब्रेक से, इस पर भी बात करते हैं कि रिलायबिलिटी शादाब और नवाज पर है, तो हम क्या इसी के थ्रू यही रिलायबिलिटी वर्ल्ड कप में भी रखेंगे, अच्छा करें या बुरा, जैसे हसन अली को खिलाते रहे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शोएब जट ने तो खैर काफ़ी खुलकर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें बताई हैं। अब इस पर थोड़ा सा डिस्कस करके देख लेते हैं जो पार्ट ऑफ प्लान रहे हैं लोग। अबरार का मैं जिक्र कर रहा था। रिजवान भाई, पार्ट ऑफ प्लान से मुराद के हम लोग 2-3 साल से टीम खिला रहे हैं, अब इन्हीं को बैक करें, जो भी है बस इन्हीं के साथ जाएं। लेकिन ये जो अबरार वाला मैटर है, हमने उसको टेस्ट भी किया, फिर उसको बाहर बिठा दिया, तो कोशिश क्यों नहीं करते? अब हम उसका रिस्क ले सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा चलें, मैं ज़रा मुबीन से, जब तक मुबीन यही बात अबरार। जी हाँ, देखिए मैं फिर बात करूंगा कि वर्ल्ड कप से पहले या एशिया कप से पहले, जब आप एशिया कप भी काफ़ी मेगा इवेंट है पाकिस्तान में, देखें पाकिस्तान को एशिया कप हो या वर्ल्ड कप हो, दुनिया के ये 2 बड़े मेगा इवेंट्स हैं। अब पाकिस्तान जब एशिया कप में भी खेल रहा है तो उसको चाहिए था कि वो अपना कम्बिनेशन वो बिल्ड करता जो उसने वर्ल्ड कप में लेके जाना था। तो इट मीन्स कि हम शादाब और नवाज़ के साथ ही वर्ल्ड कप में जा रहे थे। लेकिन देखें आजकल जो है ना वो ट्रेडिशनल स्पिनर्स बहुत कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखें अफगानिस्तान है, उनके पास जो स्पिनर्स हैं, उनके पास फिंगर स्पिनर्स हैं। आजकल जो है ना वो सिर्फ आपका एक लेग स्पिनर या एक ट्रेडिशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं बचता, बल्कि जो हमारे इब्रार हैं, इब्रार हमारे फिंगर स्पिनर है। वो आपका इसी पर मैं सिर्फ ये आप लोगों से इसलिए क्योंकि आपने भी क्रिकेट खेली, रिजवान भाई खुद खेल भी चुके, शोएब जट है, मैं हूँ, मैं खेला, कवर भी कर रहे हैं ना, इतनी समझ हमें आती है कि हो क्या। आप चूँकि एक एकेडमी भी रन करते, तो मुझे ये बताएं कि फ़र्क होता है वनडे में एक लंबे फौज का ऑलराउंडर्स की और एक स्पेशलिस्ट बॉलर का, आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? देखिए आपने ऑलराउंडर्स की बात की है तो मुझे याद नहीं पड़ता कि 2010-11 के बाद से अब्दुल रज़ाक के बाद से आपको कोई जेन्युइन ऑलराउंडर मिला है जिसको आप कह सकें कि वाकई वो टीम की बैकबोन साबित हो सकती है। तो हमारे यहाँ अगर देखें तो जो एक स्पेशलिस्ट जो रोल होता है किसी भी खिलाड़ी का, वो बैटर है या वो बॉलर है, मेन चीज़ होती है उसका मेन रोल क्या है, वो बैटिंग ऑलराउंडर है या वो बॉलिंग ऑलराउंडर है जिसमें वो कंसिडर हो रहा है। अब उसमें आप नवाज़ देख लें, नवाज़ का अभी तक आप यही जस्टिफाई नहीं कर सके कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं या बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहे हैं, क्योंकि ना उनकी बैटिंग उस तरह क्लिक कर रही है पिछले काफ़ी टाइम से, जब से आप वर्ल्ड कप देख लें इवन, और बॉलिंग भी उनकी वैसी क्लिक नहीं हो रही है। तो मेरे नहीं ख्याल कि जो हमारे जो ऑलराउंडर्स आप जिनको शुमार कर रहे हैं, वसीम जूनियर को आप शुमार कर रहे हैं, तो ये हमारे ऑलराउंडर्स इतने कैपेबल हैं कि वाकई वो जो है वो पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकते हैं। तो जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो बड़ा की रोल प्ले करते हैं टीम की फतवाहत में, और जिस तरह अब्दुल रज़ाक थे हमारे, उनके बाद से लेके अभी तक ये जो खाली जगह ये अभी तक उस तरह में फिल होते हुए नज़र नहीं आ रही। फिर हम बात करते हैं स्पिन डिपार्टमेंट की, जिस तरह आपने इब्रार की बात की है, तो इब्रार हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है। फिर हमारे पास सुफियान मुकीम है, आपने मेहरान की बात की है, तो ये वो लड़के हैं जिनको हम अपने फ्यूचर प्लान में रख सकते हैं, लेकिन टीम के साथ रख के डिफरेंट, जिस तरह अफगानिस्तान की सीरीज़ थी हम उनको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर दें।
ताकि साथ साथ हम उनके बैकअप्स तैयार करें। शादाब ने पास में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिया हुआ, रिसेंटली वो उस तरह फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि आप शादाब को बाहर बिठा के वर्ल्ड कप में किसी से चले जाएंगे, नहीं, आपने उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इतना बड़ा जो हमारा कोचिंग स्टाफ है वो क्या कोचिंग कर रहा है, वो हमारा जो स्पोर्टिंग स्टाफ वहाँ बैठा है वो क्या, अगर उनका काम यही है कि जो हमारे गिरे हुए खिलाड़ी हैं, टेक्निकल जो उनके फ्लॉज आ रहे हैं उनसे परफॉर्मेंस किस तरह करवानी है, अगर वो अपना रोल ठीक से नहीं प्ले कर रहे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वर्ल्ड कप से पहले कि वो किस तैयारी से जा रहे हैं, किस माइंडसेट से जा रहे हैं। आपका वर्ल्ड कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले ही आप देखें, आप एशिया कप का रात को आप लास्ट मैच खेले हैं, इस मैच में आपने 4 चेंजेस कर दिए हैं। मुझे आप बताएं कि क्या आप किस स्टेज पे खड़े हैं, 2-3 साल आप एक टीम को कैरी करते हैं और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप जब आप अपना आखिरी मैच खेल रहे हैं उसमें आप 4 चेंजेस कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 बॉलर्स बेशक अनफिट हुए हैं, लेकिन 3-4 बॉलर तो हमारे पास बैकअप में हर टाइम रहने चाहिए। अगर 2 बॉलर हमारे अल्लाह ना करे कल फिर जाके अगर शाहीन भी अनफिट हो जाते हैं तो क्या हम वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर देंगे? नहीं, हमें अपने बैकअप्स बनाने हैं, कोचिंग तभी जाके। हाँ जी, मैं जरा रिजवान भाई और शोएब भाई से इस पर भी बात कर लेते हैं। शोएब साहब, कोचिंग स्टाफ जनाब अली क्या कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, टीम का जो मोराल गिरा हुआ हो तो काम है कोचेस का। देखें, उनके लिए पाकिस्तान टीम की अहमियत ही नहीं है, इसलिए तो आपके टीम डायरेक्टर जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, कोलंबो वहाँ पे यूके में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आ जाए आप एंड्रयू पुटिक इंटरनेशनल क्रिकेट 1 मैच 0 रन, ठीक है, और हटाया किसे? मोहम्मद यूसुफ को। मोर देन 15,000 इंटरनेशनल रन, डोमेस्टिक रन की बात नहीं करता, ठीक है। इसी तरह बॉलिंग कोच आपको दस्तियाब ही नहीं होते, वो आते हैं टूर को ज्वाइन करते हैं और वो अभी भी दोबारा ऑस्ट्रेलिया वापस आ रहे हैं। वर्ल्ड कप सर पे है, आपने यहाँ प्लानिंग करनी है, सारी चीजें करनी है, उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो वर्ल्ड कप से पहले आपको आगे ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है इंडिया में जाके ज्वाइन करें, पाकिस्तान आएंगे ना, ठीक है। अब आज ग्रांड ब्रेकन, यार ये तो आपने खुद आपकी फाइलों का हिस्सा है। फील्डिंग कोच जेल हुए, डोमेस्टिक पकड़ा दी उनको, वो डोमेस्टिक इंटरव्यू लेते रहे, फिर उनको कहा कि जी बस हमें बात की जरूरत नहीं रही, ठीक है, क्यों जरूरत, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर सके और वो पाकिस्तान का हेड कोच बन जाते हैं। यार ये मिकी आर्थर के घर की है, ये पाकिस्तान ने भाई ने तमाशा बना रखा है, आपने मजाक बना रखा है पाकिस्तान टीम को कि आप जो है पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और आप इंग्लैंड में वहां पे कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, और भाई आगे ऑनलाइन कोचिंग करने की छोटी मोटी टीम को पकड़ो यार, पाकिस्तान टीम को बेड़ा गर्क नहीं करो। पाकिस्तान और वो ग्रांड ब्रेकन तो देखिए यार, वो इंडिया की बात कह रहे हैं कि जी ये जो है वो क्या ये गिफ्ट हो गया है हमें, फिर मैं गलत नहीं तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, ये हमारे लिए गिफ्ट है यार। सही है शोएब, मैं आपकी ना इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। आप जरा उनके अपने रिकॉर्ड्स भी देखें ना शोएब, ब्रैडबर्न का भी देखें या पुटिक का भी देखें, इन लोगों के अपने रिकॉर्ड्स भी देखें। गुज़िश्ता रोज़ रिजवान भाई से भी इस पर बात हो रही थी, कोई बड़े रिकॉर्ड्स उनके अपने भी नहीं है। रिजवान भाई, कोचिंग स्टाफ सर क्या काम है, कैसे परफॉर्म करेगा या कर रहा है, क्या मसला क्या है? जब लड़के मॉरली डाउन होते हैं तो उनको उठाना, उनको अपलिफ्ट करना, ये तो कोचिंग स्टाफ का ही काम है ना, उनको रखा किस लिए? बॉलिंग कराना थोड़ी सिखाएंगे। देखिए अरसलान, जब आप ग्राउंड में होते हैं तो फर्क चीज होती है, ऑनलाइन फर्क होती है। शोएब जाट इस वक्त फोन पे है और वो बता रहा है, अब मैं इस वक्त स्काइप पे हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कई दफा सवाल क्लियर समझ नहीं आता, मुझे कई दफा चीज नहीं पता चलती, मैं उसको कैसे इस तरह जज कर सकता हूँ जैसे आप स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। तो ये एक प्राइम एग्जांपल है कि आपकी बेवकूफियों की, कि आप इतने ज्यादा पैसे भी दे रहे हैं और वो डार्बीशायर के लिए उसका फायदा हो रहा है, उसको डार्बीशायर को वो कोच कर रहा है, डार्बीशायर का वो मेन कोच है, उसने अपनी मर्जी के बंदे आपसे अपनी मर्जी के पैसों पर रखवा लिए। अच्छा 25 लाख व्हाटएवर द मनी इज, आपने जो कोच रख लिया है, जो सिलेक्टर रख लिया है, उसकी इनपुट कहाँ पे है, वो क्यों स्ट्रांग नहीं है कि यार इसको भी खिलाओ, इसको भी ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, मेरा भतीजा खेल रहा है। अच्छा आपका जो मतलब सब रिश्तेदारियां और दोस्तियां यारियां अपनी जगह पे, लेकिन यार पाकिस्तान का भी तो कुछ सोच ले। पाकिस्तान का मुझे बताएं, मुदस्सर नजर सोचेगा कि मिकी आर्थर सोचेगा, मोहसिन खान जो आपको टेस्ट नंबर 1 टीम बना के ले गया वो सोचेगा, या एक ग्रांट ब्रैडमैन सोचेगा जिसकी टोटल 10 विकेटें या 5 टेस्ट मैच में विकेटें हैं। और मतलब यार ये तो इंतहा बेवकूफ़ी है कि आप अगर बंदा कमिटेड ही नहीं है, एक उसको कमिटमेंट जब तक ना हो, कमिटमेंट क्या होती है कि यार मैं इफ यू पे मी मनी तो मैंने ये रिजल्ट शो करने हैं, वो रिजल्ट तो आप दिखाए, उसके लिए उसका कोई ना कोई आपने जो उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है वो ऑनलाइन है, लेकिन कहीं तो टाइमलाइन होगी कि यार ये 300 में से 365 में से 150 दिन तुमने टीम में आना है।
साथ रह रहे हैं। वर्ल्ड कप आ रहा है, वो तो काउंटी चैंपियनशिप खत्म हो रही है। वर्ल्ड कप से पहले क्या वर्ल्ड कप में ज्वाइन करना है, तो ये तो एक वो ट्रैवलिंग रिजर्व टाइप नहीं होता जिस तरह के यार कभी कभी दाव लग गया तो आगे। भाई तू नौकरी अपनी वो कर रहा है, ये पार्ट टाइम नौकरी, तो इसको इस तरह आप रखेंगे तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। यार रिजवान, ये चीज शुरू हुई थी, रिजवान ये चीज शुरू हुई थी मैथ्यू हेडन से, अगर आपको याद हो तो मैथ्यू हेडन से काम शुरू हुआ था। हमने इसका कौन सा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ गया अरसलान? यार T20 था ना रिजवान भाई, T20 था, ये वनडे है भाई, ये वनडे है, पूरा दिन खेल रहा है, 100 ओवर की गेम है, प्रॉपर क्रिकेट नहीं है। और हमने कौन सा वर्ल्ड कप जीत लिया? हाँ बिल्कुल सही, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ जी मुबीन। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि जो हमें जो फॉरेन कोचेज़ हैं वो उस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं। और फिर आपने बात की मिकी आर्थर की, तो ऑनलाइन कोचिंग का कॉन्सेप्ट मैंने तो कभी डोमेस्टिक लेवल पर भी नहीं देखा। फिर आप इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं कि वहाँ से ऑनलाइन वो क्या कोचिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली वो डरबी शहर की कोचिंग कर रहे हैं, फिजिकली वहाँ मौजूद हैं। तो पाकिस्तानी टीम के साथ उनको होना चाहिए था, अगर वो वाकई पाकिस्तान के डायरेक्टर के तौर पर, कोच के तौर पर काम करना चाहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से PCB का इस फैसले को डेफिनेटली इस नज़रसानी करनी चाहिए कि क्या इस तरह के जो कोचेस जो इतने हाईली पेड हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा इस चीज़ से, तो उनको रखने का मकसद क्या है। हमें लोकल कोचेस भी मिल सकते हैं, हम लोकल कोचेस को भी रख सकते हैं, लेकिन सवालिया निशान ये है कि क्या इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ, इतना बड़ा थिंक टैंक जो वहाँ मौजूद है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। आप वर्ल्ड नंबर 1 थे, आप एशिया कप में खेलने गए तो आप फेवरेट्स थे, वन ऑफ यू आप फेवरेट थे पाकिस्तान की टीम, आप वर्ल्ड नंबर 1 थे। अब ना आप वर्ल्ड नंबर 1 रहे, ना आप एशिया कप में, आप एशिया कप के फाइनल तक तो जा नहीं सके। आप श्रीलंका से भी हार गए, आप इंडिया से भी हार गए, एक बांग्लादेश से मैच जीत के आपने क्या करना था सुपर 4 में जाके। और फिर जिस तरीके से आपने कल 252 चेस करवाया है, 252 वॉज मैसिव टोटल, वो इतना छोटा टोटल नहीं था। 42 ओवर्स में अच्छा वाला डिसेंट टोटल था। आप माने इस चीज़ को कि कभी भी पाकिस्तान की बॉलिंग ने इससे पहले इतना बड़ा टोटल अच्छा इतनी मुबीन, आसानी क्या से कैप्टेंसी फ्लॉस थे, नहीं रोक पाए? देखिए कैप्टनसी का तो मैं बात देखें, मेरे जो ख्याल, जो मुझे जो कुछ थोड़ा फील हुआ है, मे बी मैं इसमें गलत भी हूँ, कि टीम जो यूनिटी है मुझे वो नज़र नहीं आ रही। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से इंडिया वाला ये मैच गुजरा है तो कुछ घंटियाँ बज रही हैं मेरे उसमें ना कि ये क्या हो रहा है। बेसिकली देखें, रात को भी थोड़ा दूर दूर नज़र आए हमारे खिलाड़ी, उस तरह मशवरा करते हुए नज़र नहीं आए। फिर बड़ी अच्छी एफर्ट्स पुट की हैं, जिस तरह बाबर ने जाके पॉइंट पे बड़ा अच्छा एक बाउंड्री को सेव किया, जो इवन थर्ड मैन वाले फील्डर थे वो भी उनको आके उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया। तो मेरे ख्याल से कब कुछ गैप नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है, आई डोंट नो कि क्या है। बाबर से बिठा के भी बात करनी चाहिए। अगर बाबर के वर्ल्ड कप से पहले कुछ तफजात हैं टीम के हवाले से या किसी भी खिलाड़ी के हवाले से, तो उनको भी फ़ौरन से पहले सुन के उन चीज़ों को दूर करना चाहिए, क्योंकि बाबर ने ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लीड करना है और बाबर की मर्ज़ी की टीम और उसकी मर्ज़ी के खिलाड़ियों को ही हमने उतारना है, ताकि कोई भी इशू आ रहा है। थोड़ा बहुत तो मुझे ये फील हो रहा है, आपने कप्तानी की बात, कप्तानी में जब तक आपको पूरी टीम सपोर्ट नहीं कर रही, देखें रिजवान जो है, देखिए रिजवान है वो बिहाइंड द स्टम्प्स, देखिए उनका वो आपके आधे कप्तान है, मोस्टली वो हर चीज खुद ही कर रहे होते हैं। मैं इस पे मुबीन और भी डिस्कस करता, बल्कि बहुत लंबी इस पे बात थी, चलें किस दिन पे रखते हैं। रिजवान के रोल पर भी और बिहाइंड द स्टम्प्स भी अब उसके रोल पर थोड़ी सी बात हो रही है कि उसको भी अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना होगा दोबारा से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो विकेट के पीछे फुर्ती चाहिए या जिसके लिए रिजवान मशहूर है, और वो भी थोड़ा सा मिसिंग एलिमेंट है। शुएब जट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर, थैंक यू सो मच। मुबीन शाहिद हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट, और रिजवान एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।